हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग लेक्चर नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल का क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है, रिकॉर्ड्स से आप क्या समझते हैं। रिकॉर्ड्स जो है एक तरह का लिखित दस्तावेज होता है जो कि हॉस्पिटल में जिसका बहुत ही यूज होता है। यह रिकॉर्ड्स जो है पेशेंट के द्वारा जो भी हिस्ट्री लिया है, पेशेंट का जो भी हिस्ट्री लिया जाता है, डेली का उसका क्या दवाई का रूटीन है, क्या खाने का रूटीन है, क्या डॉक्टर के द्वारा उसे एडवाइस दिया गया है, क्या उसका जो क्या क्या टेस्ट किया गया है, सभी चीज़ों का जो एक तरह का रिकॉर्ड्स बनाया जाता है, वो लिखित दस्तावेज में होते हैं। तो हम देखेंगे रिकॉर्ड्स होते क्या हैं। रिकॉर्ड्स वह होते हैं जो लिखित दस्तावेज में होते हैं। रिकॉर्ड्स में पेशेंट का व्यक्तिगत एवं चिकित्सकीय इतिवृत्त का मतलब हिस्ट्री, दैनिक नोट्स, डेली का जो है क्या रूटीन है उसका, खाना पीना, दवाई का, एक्सरसाइज वगैरह का, उसका दैनिक नोट्स, डेली नोट्स, चिकित्सीय परीक्षण, हॉस्पिटल में उसका क्या टेस्ट किया गया है, कौन सा फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया है, जैसे कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आता है, टेम्परेचर, बीपी, पल्स रेट, हार्ट बीट इत्यादि का टेस्ट। हॉस्पिटल से छुट्टी होने पर दी गई उपचार सलाह, जो भी डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दिया जाता है। मान लीजिए यदि पेशेंट को छुट्टी मिल रहा है तो उसको घर में किस तरह से मेडिसिन को लेना है, क्या खाना है, खाने में रोटी चावल दाल सब्जी क्या खाना है, उसके लिए जो डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दिया जाता है इत्यादि को नोट करके रखा जाता है रिकॉर्ड्स में। अतः हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड एक अस्थायी लिखित दस्तावेज है जिसमें पेशेंट के मेडिकल एवं नर्सिंग प्रबंधन के बारे में प्रत्येक सूचना दर्ज रहती है। नर्स के द्वारा जो भी प्रबंध किया जाता है पेशेंट के लिए, उसके बारे में सूचना दर्ज होती है कि पेशेंट को कितना चीज़ प्रोवाइड किया गया है, क्या सुविधा प्रदान किया गया, वो सभी चीज़ें जो है एक दस्तावेज में लिखा होता है, उसे रिकॉर्ड्स कहा जाता है। तो रिकॉर्ड्स का सीधा सा डेफिनेशन ये होता है, पेशेंट के द्वारा जो भी बीमारी, जो भी हिस्ट्री दिया गया है डॉक्टर को, नर्स को, उसके बारे में दैनिक नोट्स, जो भी उसका डेली रूटीन है, जो भी उसका टेस्ट किया गया है, छुट्टी होने पर जो भी डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दिया गया है उपचार के बारे में इत्यादि को जो नोट करके रखते हैं उसे रिकॉर्ड्स कहा जाता है। यह एक अस्थायी लिखित दस्तावेज होता है जिसमें मेडिकल एवं नर्सिंग प्रबंध के बारे में प्रत्येक सूचना दर्ज होती है। आगे देखेंगे रिकॉर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर। रिकॉर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। रिकॉर्ड्स के जो है निम्न प्रकार होते हैं। फर्स्ट है हमारा पेशेंट रिकॉर्ड। यह हॉस्पिटल में पेशेंट का नैदानिक एवं उपचारात्मक दस्तावेज जिसमें बाह्य रोगी एवं भर्ती के रिकॉर्ड्स होते हैं। यह पेशेंट रिकॉर्ड जो है, यह पेशेंट का नैदानिक मतलब कि डायग्नोस्टिक एवं थेराप्यूटिक दस्तावेज है। इसमें पेशेंट में जो क्या डायग्नोस किया गया है उसके बारे में लिखा होता है पेशेंट रिकॉर्ड में। इसमें बाह्य रोगी एवं भर्ती रोगी के रिकॉर्ड्स होते हैं। बाह्य रोगी जो बाहर से आने वाले जो पेशेंट होते हैं और जो हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट होते हैं, उन दोनों के रिकॉर्ड्स होते हैं पेशेंट रिकॉर्ड में। दूसरा हमारा आउट पेशेंट रिकॉर्ड, बाह्य रोगी रिकॉर्ड्स। यह रिकॉर्ड बाह्य रोगी विभाग में लिखा जाता है। इसमें पेशेंट की व्यक्तिगत सूचना मतलब बायोडाटा, निदान, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पूर्व में हुई एवं वर्तमान व्याधि का इतिवृत्त, लक्षण, चिन्ह, चिकित्सकीय परीक्षण के परिणाम आदि लिखा जाता है। आउट पेशेंट रिकॉर्ड में क्या क्या लिखा जाता है। पेशेंट का बायोडाटा, पेशेंट का घर कहाँ है, कहाँ से आया है, उसे क्या डिजीज है, उसके माता पिता सभी के नाम, उसके साथ कौन आया है, वो सब बायोडाटा में लिखा जाता है। पेशेंट क्या डिजीज बता रहा है, क्या हुआ है उसे, ये सब चीज़ जो है बायोडाटा में लिखा जाता है। निदान, डायग्नोस, उस जो भी पेशेंट के द्वारा डिजीज बताया गया है उसके लिए क्या डायग्नोस किया गया है वो लिखा जाता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके परिवार में कौन कौन है, कितने मेंबर हैं, वो सभी लिखा जाता है। पूर्व में वो हॉस्पिटल आने से पहले, बहुत पहले, या फिर जो जब आया है तभी वर्तमान में क्या हुआ है, जो भी हुआ है उसे उसका हिस्ट्री लिया जाता है। उसके सिम्टम्स, उसके चिन्ह, चिकित्सकीय जो, और उसके द्वारा डॉक्टर के द्वारा जो भी दिया गया है मेडिसिन, जो भी हेल्थ केयर दिया गया है उसका क्या परिणाम निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है इत्यादि आउट पेशेंट रिकॉर्ड में लिखा जाता है। आगे हमारा
इन पेशेंट रिकॉर्ड, आंतरिक रोगी रिकॉर्ड। इन पेशेंट रिकॉर्ड में जो है आंतरिक रोगी रिकॉर्ड मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है, इसमें पेशेंट का भर्ती रिकॉर्ड, परीक्षण रिकॉर्ड, जांच रिकॉर्ड, अंतर्ग्रहण एवं निकासी रिकॉर्ड, आहार रिकॉर्ड, प्रोग्रेस रिकॉर्ड, नर्सेज रिकॉर्ड, उपचार एवं औषधि रिकॉर्ड एवं हॉस्पिटल से छुट्टी का रिकॉर्ड लिखा जाता है। इन पेशेंट रिकॉर्ड का तो मतलब हो गया जो पेशेंट भर्ती है हॉस्पिटल में उसका जो है भर्ती रिकॉर्ड, उसका भर्ती रिकॉर्ड, परीक्षण रिकॉर्ड मतलब क्या क्या जांच किया गया पेशेंट में वो परीक्षण रिकॉर्ड, जांच रिकॉर्ड, अंतर्ग्रहण किस लिए भर्ती किया गया है उसका रिकॉर्ड, निकासी रिकॉर्ड, आहार रिकॉर्ड, खाने का मतलब खाने का रूटीन या रिकॉर्ड, प्रोग्रेस जो भी हेल्थ केयर दिया गया है पेशेंट का उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना प्रतिशत जो पेशेंट ठीक हुआ है वो प्रोग्रेस रिकॉर्ड, नर्सेज रिकॉर्ड नर्स के द्वारा क्या प्रबंध किया गया, क्या मैनेजमेंट किया गया है उसका रिकॉर्ड, ट्रीटमेंट औषधि रिकॉर्ड पेशेंट को क्या मेडिसिन दिया गया है उसका रिकॉर्ड, हॉस्पिटल से छुट्टी का रिकॉर्ड आदि लिखा जाता है। थर्ड है हमारा रजिस्टर्स। रजिस्टर्स वाइटल स्टैटिस्टिक्स तैयार करने हैं तो प्रत्येक हॉस्पिटल में कई तरह के रजिस्टर बनाकर रखे जाते हैं। स्वास्थ्य सांख्यिकी को तैयार करने के लिए प्रत्येक हॉस्पिटल में जो कई तरह के रजिस्टर बनाकर रखे जाते हैं जैसे जन्म एवं मृत्यु का रजिस्टर, शल्य चिकित्सकों एवं प्रसवों का रजिस्टर, जनगणना रजिस्टर। वाइटल स्टैटिस्टिक्स को तैयार करने के लिए बहुत तरह के जो है रजिस्टर बना कर रखे जाते हैं। जन्म का कितना हॉस्पिटल में कितना जन्म हुआ एक ईयर में या फिर एक मंथ में कितने बच्चे का जन्म हुआ, कितने का मृत्यु हुआ, ये सभी चीज़ों का जो है रजिस्टर बना कर रखा जाता है। सर्जरी एवं प्रसव, शल्य चिकित्सकों एवं प्रसवों का रजिस्टर, कितने प्रसव हुए, जनगणना रजिस्टर, इन सभी चीज़ का जो है रजिस्टर बनाकर रखा जाता है जो कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स को तैयार करने के लिए काम आता है। ये तीनों जो है हमारा आ गया पेशेंट रिकॉर्ड में। पेशेंट रिकॉर्ड में आ गया आउट पेशेंट रिकॉर्ड, इन पेशेंट रिकॉर्ड एंड रजिस्टर। दूसरा है हमारा नर्सिंग सर्विस रिकॉर्ड। नर्सिंग सर्विस रिकॉर्ड इसे नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें नर्सेज ड्यूटी रजिस्टर, प्लान, नर्सेज उपस्थिति रजिस्टर आदि शामिल होते हैं। नर्सिंग सर्विस रिकॉर्ड जो है नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। नर्सेज कितना दिन ड्यूटी कर रही है, कहाँ ड्यूटी कर रही है, किस वार्ड में ड्यूटी कर रही है, ये सभी मेंशन होता है रजिस्टर में। प्लान नर्सिंग उपस्थिति रजिस्टर नर्स जो है कितने दिन तक प्रेजेंट है, कितना दिन अब्सेंट है, इन सभी का जो है रजिस्टर इत्यादि शामिल होता है किसमें नर्सिंग सर्विस रिकॉर्ड में। तीसरा है हमारा नर्सिंग एजुकेशन रिकॉर्ड। इसे प्रिंसिपल ऑफिस, नर्सिंग स्कूल या कॉलेज के द्वारा बनाया जाता है। इसमें निम्न रिकॉर्ड शामिल होते हैं। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल या ऑफिस के द्वारा तैयार किया जाता है इस तरह का रिकॉर्ड। जैसे स्टूडेंट एडमिशन रिकॉर्ड, आप जब एडमिशन के लिए गए होंगे तो उसका रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड, एवल्यूशन रिकॉर्ड, लीव रिकॉर्ड, स्टूडेंट हेल्थ रिकॉर्ड, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, गोपनीय रिकॉर्ड। ये सभी रिकॉर्ड जो है आपके हॉस्टल या आपके कॉलेज के द्वारा तैयार किया जाता है। स्टूडेंट एडमिशन रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड, मूल्यांकन रिकॉर्ड, छुट्टी रिकॉर्ड, छात्र स्वास्थ्य रिकॉर्ड या स्टूडेंट हेल्थ रिकॉर्ड, उसके बाद कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। ये सभी हो गया हमारा रिकॉर्ड्स के टाइप। अब हम आगे देखेंगे रिकॉर्ड्स का पर्पस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आगे देखेंगे हम रिकॉर्ड्स के क्या पर्पस होते हैं, इसके क्या इम्पोर्टेंस, रिकॉर्ड्स क्यों तैयार किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं। रिकॉर्ड्स के उद्देश्य एवं महत्व। रिकॉर्ड्स बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के प्लानिंग एवं क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य सेवा को जो उपलब्ध कराने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए प्लानिंग बनाया जाता है, उस पर क्रिया किया जाता है, क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। यदि हम पेशेंट के द्वारा जो भी बताया जाता है, जो भी हिस्ट्री लिया जाता है नर्सेस के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग जो है प्लान बनाया जाता है, उस पर काम किया जाता है।
इसलिए रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्ड्स लोगों को प्रदान की गई स्वास्थ्य देखभाल के मूल्यांकन में भी सहायक होता है। रिकॉर्ड्स स्वास्थ्य देखभाल के मूल्यांकन में मतलब जितना भी स्वास्थ्य सेवा हम पेशेंट को उपलब्ध कर रहे हैं, जितना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सभी का जो है मूल्यांकन किया जा सकता है रिकॉर्ड्स के द्वारा, क्योंकि उसमें सारा चीज़ लिखा होता है। ये कार्यों के दोहराव को भी रोकते हैं। कार्य के दोहराव को रिकॉर्ड्स में, यदि हम पेशेंट को एक मेडिसिन दे चुके हैं और हमने रिकॉर्ड्स में ये लिख दिया है कि मैंने ये मेडिसिन पेशेंट को दे दिया है, तो जाहिर सी बात है जब भी कोई मेडिसिन देगा और जब भी कोई केयर देगा पेशेंट को, तो वो पहले ट्रीटमेंट चार्ट में देखेगा कि ये पेशेंट को दिया गया है या नहीं। यदि हम बिना देखे दे रहे हैं तो वो पेशेंट के लिए हानि हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो ये जो है कार्यों के दोहराव को रोकते हैं। तो ट्रीटमेंट चार्ट के देखकर जो है हम गलती करने से बच सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड उच्च अधिकारियों द्वारा उनके पर्यवेक्षण में सहायक होते हैं। जो भी हेल्थ टीम के द्वारा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, वो जो अधिकारियों द्वारा उनके पर्यवेक्षण में सहायक होते हैं। वो अधिकारियों को हम दिखा सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि हमने ये चीज़ इसे दिया है। कोई भी अधिकारी यदि जांच करने आता है या आ रहे हैं कोई जांच करने, तो हम उसे रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि हमने अच्छे से इसका केयर किया है। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स तैयार करने में तथा विभिन्न अनुसंधान कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य सांख्यिकी को तैयार करने में और रिसर्च में भी रिकॉर्ड्स जो है रिसर्च में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र की स्वास्थ्य समस्याओं के विश्लेषण में मदद करती है। नर्सिंग एवं मेडिकल छात्रों को उनके क्लिनिकल अनुभव में सहायता प्राप्त होती है। रिकॉर्ड्स जो है नर्सिंग एवं मेडिकल छात्रों की बहुत हेल्प करती है क्लिनिकल अनुभव में। यदि हम किसी एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चार्ट निकाल कर देखेंगे या उसका रिकॉर्ड्स निकाल कर देखेंगे, तो हमें उससे कुछ ना कुछ अनुभव मिल सकता है और बहुत हेल्प भी मिल सकती है। पेशेंट के उपचार हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होती है। पेशेंट के उपचार हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होती है। इससे पेशेंट, नर्स, चिकित्सक एवं अस्पताल को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। हाँ, इसमें जो सारा चीज़ लिखा होता है, तो हम जो है ना किसी से झूठ बोल सकते हैं, ना तो हम भूल सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट चार्ट को हम निकाल कर, रिकॉर्ड्स को निकाल कर एक बार देख सकते हैं। इससे जो हमें काफ़ी मदद मिलती है, कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। नर्सेस को, हेल्थ टीम को, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को किसी भी तरह की गलती नहीं होती है। आगे हम देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है वो देखेंगे आज। नर्सिंग प्रक्रिया नर्सिंग सेवा को निश्चित करने, प्लानिंग बनाने और उसका मूल्यांकन करने की प्रक्रियाओं का समूह है। इसे विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस जो है एक तरह का सेवा प्रोवाइड करने का एक सबसे अच्छा और सर्वोत्तम तरीका है, सबसे उत्तम तरीका है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रक्रिया नर्सिंग सेवा को निश्चित करने, किस तरह से पेशेंट को सेवा प्रोवाइड करेंगे, पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह का जो है प्लान बनाया जाता है, उस पर मूल्यांकन किया जाता है, उस पर क्रिया किया जाता है, तो वो नर्सिंग प्रोसेस होता है। इसका जो है छोटा सा डिफिनेशन है। नर्सिंग प्रक्रिया नर्सिंग सेवा को निश्चित करने, योजना बनाने और उसका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया का समूह है। इन सभी चीज़ों का समूह है नर्सिंग प्रोसेस। इसे जो विभिन्न विद्वानों ने और भी विद्वान है जो कि इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। वोल्फ के अनुसार नर्सिंग प्रक्रिया नर्सिंग क्रियाओं या गतिविधियों का ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। मैंने भी बताया नर्सिंग प्रक्रिया जो नर्सिंग क्रिया या गतिविधि का एक समूह है, एक क्रमबद्ध तरीका है। जब भी कोई पेशेंट अपने इलाज के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आता है, तो नर्स जो है उसका एक क्रमबद्ध तरीके से उसका इलाज करती है, उसका ट्रीटमेंट करती है और पेशेंट को प्रभावी स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है एक नर्स। इसमें जो नर्स का एक निश्चित लक्ष्य होता है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो, स्वस्थ हो। दूसरा वैज्ञानिक है हमारा यूरा एवं वाल्स के अनुसार
नर्सिंग प्रक्रिया नर्सिंग के समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु है तथा यह सभी परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। कैसा भी पेशेंट हो, इमरजेंसी का पेशेंट हो या फिर नॉर्मल पेशेंट, किसी भी पेशेंट के साथ जो नर्सिंग प्रक्रिया यूज किया जाता है किसी भी कंडीशन में। अब हम देखेंगे नर्सिंग प्रक्रिया का उद्देश्य। नर्सिंग प्रक्रिया का क्या उद्देश्य होता है? बीमारी या रोग की रोकथाम करना। नर्सिंग प्रक्रिया का पहला उद्देश्य होता है बीमारी या रोग की रोकथाम करना, इसलिए जो वो एक क्रमबद्ध तरीके से जो है बीमारियों की रोकथाम में मदद करती है। स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करना। स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना मतलब फिर से स्थापना करना। प्रदत्त सेवा का मूल्यांकन करना। पेशेंट को जो भी सेवा प्रदान किया गया है उसका मूल्यांकन करना। प्राथमिकताएं निश्चित करना। रोगी के स्वास्थ्य स्तर का पता लगाना। रोगी किस लेवल का बीमार रहा है, किस लेवल तक पहुंचा है, उसे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के बाद किस लेवल तक पहुंचा है उसका पता लगाना। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्रोत्साहित करना। जब भी कोई पेशेंट होता है तो मान लीजिए जो पढ़ा लिखा पेशेंट नहीं होता है वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ को लेना नहीं चाहता है, हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता है, तो उसे जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए एडवाइस देना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि स्वास्थ्य लाभ बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। स्वास्थ्य में वृद्धि करना। नर्सिंग प्रक्रिया का एक और उद्देश्य होता है स्वास्थ्य में वृद्धि करना। रोगी की वास्तविक एवं महत्वपूर्ण समस्याओं का पता लगाना। रोगी की वास्तविक एवं महत्वपूर्ण समस्याओं का पता लगाना। रोगी का स्वास्थ्य स्थिर रखने में मदद करना। ये था हमारा नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस, क्या उद्देश्य है नर्सिंग प्रोसेस का। आज का हमारा क्लास यहीं तक है। कल हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।